साधु और गरीब किसान की प्रेरक कहानी प्रस्तावना। यह कहानी एक साधु और एक गरीब किसान के बीच के गहरे रिश्ते की है। यह कहानी उस साधु के अनुग्रह और उस किसान की मेहनत, विश्वास और धैर्य की कहानी है जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी आपको आत्मा की गहराइयों में डुबो देगी और आपके अंदर छिपे मानवता के तत्व को जगाएगी। प्रारंभ कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत परिश्रमी था और दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसकी हालत बहुत खराब थी। रामू के पास खेती के लिए अच्छे साधन नहीं थे। वह प्राचीन तरीके से खेती करता था और अक्सर मौसम की मार झेलता था। उसके पास कोई स्थायी जल स्रोत भी नहीं था, इसलिए उसकी फसलें कभी कभी सूख जाती थीं और उसे बहुत नुकसान होता था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हर सुबह नए उत्साह के साथ खेत में जाता था। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु देखने में बहुत ही साधारण थे, परंतु उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनका नाम स्वामी शिवानंद था। गांव के लोग उनकी साधना और ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने गांव के एक मंदिर के पास अपनी कुटिया बना ली थी। साधु ने गांव के लोगों को प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाया। रामू भी साधु की ओर आकर्षित हुआ और एक दिन उनके पास गया। रामू ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई। साधु ने बड़े धैर्य से रामू की बात सुनी और उसे धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने रामू को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह सच्चे मन से मेहनत करेगा और अपने कर्म पर विश्वास रखेगा तो उसकी स्थिति अवश्य सुधरेगी। साधु की शिक्षा। साधु ने रामू को कुछ विशेष बातें सिखाई। 1. कर्म का महत्व। साधु ने रामू को बताया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। 2. धैर्य और विश्वास। साधु ने कहा कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। 3. प्रकृति का सम्मान। साधु ने रामू को प्रकृति के महत्व को समझाया और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और जल का संरक्षण कर सकता है। 4. समाज सेवा। साधु ने बताया कि समाज की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की मदद करने से हमारा जीवन भी खुशहाल होता है। रामू का परिवर्तन। साधु की शिक्षा ने रामू के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। उसने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपने खेत की देखभाल और बेहतर तरीके से करने की योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी साधु की शिक्षाओं के बारे में बताया और उन्हें भी प्रेरित किया। रामू ने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। उसने अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए और जल संरक्षण के उपाय किए। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता भी उसकी मदद करती और घर का काम संभालती। प्रारंभिक कठिनाइयां। रामू की मेहनत के बावजूद उसे शुरुआती दिनों में कुछ खास सफलता नहीं मिली। उसकी फसलें अब भी अच्छी नहीं हो रही थीं और उसे कई बार निराशा होती थी। परंतु उसने साधु की बातों को याद किया और धैर्य नहीं खोया। उसने अपने प्रयास जारी रखे और साधु से मार्गदर्शन लेता रहा। पहला चमत्कार। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी फसलें अचानक से हरी भरी हो गई हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत और साधु की शिक्षा रंग ला रही है। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने खेत की देखभाल और भी अच्छे से करने लगा।
गांव वालों का समर्थन, रामू की मेहनत और सफलता को देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी साधु से मार्गदर्शन लेना शुरू किया और रामू के साथ मिलकर अपने खेतों को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और सभी किसानों ने मेहनत और विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। साधु का आशीर्वाद। साधु ने रामू और अन्य किसानों की मेहनत देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी मेहनत और विश्वास का फल है। साधु ने गांव के लोगों को और भी प्रेरित किया और उन्हें बताया कि अगर वे इसी तरह मेहनत और विश्वास के साथ काम करेंगे तो उनकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। रामू की समृद्धि, रामू की मेहनत और साधु की शिक्षा ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी फसलें अब बहुत अच्छी हो रही थीं और उसे काफ़ी मुनाफा हो रहा था। उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधार लिया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। उसने अपने खेत को और भी बड़ा कर लिया और अन्य किसानों की भी मदद की। गांव का उत्थान। रामू की सफलता से पूरे गांव को भी फायदा हुआ। गांव के अन्य किसानों ने भी मेहनत और विश्वास के साथ काम किया और अपने खेतों को सुधार लिया। गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और सभी लोग खुशहाल हो गए। साधु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने पूरे गांव की जिंदगी को बदल दिया। साधु का विदाई। एक दिन साधु ने गांव के लोगों को बताया कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। गांव के लोग बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने साधु की बात मान ली। साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। साधु ने कहा कि वे जब भी कठिनाई में होंगे उन्हें सिर्फ अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना होगा और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना होगा। निष्कर्ष, रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। साधु की शिक्षा ने न केवल रामू की जिंदगी को बदल दिया बल्कि पूरे गांव की स्थिति को सुधार दिया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न मानें और हमेशा मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोगों को प्रेरित करती है। साधु की शिक्षाएं आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रामू और उसके गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई मेहनत और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।